कलयुग में अगर कोई सच में हारे हुए को जीत दिला सकता है तो वो सिर्फ एक ही नाम है, खाटू नरेश श्याम बाबा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपकी और मेरी जिंदगी का सच है। यह है रमेश की कहानी, जिसने साबित कर दिया कि सच्ची श्रद्धा के आगे दुनिया की हर मुश्किल छोटी है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम की महिमा अपरंपार है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं अपने दुखों का निवारण पाने के लिए। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा का नाम लेता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यही वो जगह है जहां हमारे रमेश की भी किस्मत बदली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था रमेश। उसका गांव खाटू से करीब 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसका दिल हमेशा बाबा के पास ही रहता था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। रमेश जब सिर्फ 8 साल का था तभी उसके पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मां ने हिम्मत से उसे पाला, लेकिन जब रमेश 14 साल का हुआ तो मां भी बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ गई। अनाथ हो जाने के बाद रमेश का जीवन और भी कठिन हो गया। पढ़ाई अधूरी रह गई थी और जिंदगी बोझ बन गई थी। गांव के लोग उसे देखकर तरस खाते थे। कुछ लोग मदद भी करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग कहते थे कि इस लड़के का कुछ नहीं होगा, न माँ बाप हैं, न पढ़ाई लिखाई है, बस भगवान भरोसे जी रहा है। लेकिन रमेश के दिल में एक चीज थी जो कभी नहीं हिली, श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। उसकी मां ने मरने से पहले उससे कहा था कि बेटा, मैं तो जा रही हूं, लेकिन श्याम बाबा हमेशा तेरे साथ रहेंगे। जब भी कोई मुश्किल आए तो बाबा को याद करना। मां की ये बात रमेश के दिल में गहरे बैठ गई थी। रमेश हर महीने एक बार खाटू जाता था। कभी कभी तो उसके पास बस का किराया भी नहीं होता था, तो वो पैदल ही निकल जाता था। 100 किलोमीटर का सफर, कभी ट्रक वालों से लिफ्ट मिल जाती, कभी बैलगाड़ी में बैठा लेते, लेकिन वो हर हाल में बाबा के दरबार पहुंचता था। मंदिर में जाकर रमेश घंटों बैठा रहता। वो बाबा से कहता था, बाबा, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है, मुझे अमीर नहीं बनना है, बस मुझे नहीं, मेरे हौसले को संभाल लेना। मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं हार न मानूं। ये प्रार्थना वो हर बार करता था और हर बार लगता था कि बाबा उसकी सुन रहे हैं। शाम कुंड में स्नान करना रमेश की हर यात्रा का हिस्सा था। कहते हैं कि इसी जगह से बाबा का सिर मिला था और यहां स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। रमेश भी इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाता और महसूस करता कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है। दिन गुजरते गए। रमेश मजदूरी करता रहा, कभी खेतों में, कभी निर्माण के काम में, कभी ईंट भट्टों पर। काम मिल जाता तो दिन में 50-60 रुपए मिल जाते, नहीं तो भूखे पेट सोना पड़ता। लेकिन कभी भी उसने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। वो कहता था, बाबा देख रहे हैं, मुझे सच्चाई से काम करना है। पैसे कम मिलते थे, लेकिन उसका भरोसा कम नहीं हुआ। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे कि ये तो बस भगवान के भरोसे बैठा है। अरे रमेश, कब तक मंदिर मंदिर घूमता रहेगा? कुछ काम धंधा सीख, कोई हुनर सीख। भगवान तो सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। लेकिन रमेश जानता था कि जिस भगवान पर वो भरोसा कर रहा है, वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। वो गांव वालों से कहता था, भाई, मैं काम भी कर रहा हूं और भगवान पर भरोसा भी रख रहा हूं। दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं। रमेश की मेहनत देखकर कुछ लोग उसका सम्मान भी करते थे। वो कभी किसी काम से मना नहीं करता था, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, वो हमेशा तैयार रहता था। लोग कहते थे, रमेश में एक बात अच्छी है, वो कभी हार नहीं मानता। फिर एक साल ऐसा आया जब पूरे राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए, खेतों में काम बंद हो गया, निर्माण के काम भी रुक गए। रमेश के पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई सहारा। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जा रहा था। पहले रमेश ने गांव के साहूकार से पैसे उधार लिए थे खाने पीने के लिए। फिर जब काम नहीं मिला तो और कर्ज लेना पड़ा। साहूकार रोज आकर तकाजा करता था। गांव वाले कहते थे, देखा, हमने कहा था ना, इसका कुछ नहीं होगा, अब तो घर से भी निकलना पड़ेगा। रमेश के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका छोटा सा घर भी साहूकार ने कब्जे में ले लिया था। वो अब गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में रहने लगा था। खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था। कभी कोई दया करके रोटी दे देता, कभी भूखे पेट सोना पड़ता। लेकिन इस सब मुश्किल के बावजूद भी रमेश अभी भी हार नहीं मान रहा था। वो रोज सुबह उठकर काम की तलाश में निकलता था। शाम को थक हार कर वापस आता था, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता था। रात को वो तारों को देखकर बाबा से बात करता था।
बाबा, पता नहीं तू मेरी सुन रहा है या नहीं, लेकिन मैं अभी भी तुझ पर भरोसा रखता हूं। एक रात की बात है। रमेश बिल्कुल टूट गया। उस दिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला था, खाना भी नहीं मिला था। साहूकार ने धमकी दी थी कि अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। गांव वाले उसे देखकर सिर हिलाते थे और कहते थे, बेचारा, अब इसका क्या होगा। उस रात रमेश खाटू के मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगा। वो पहली बार इतना टूटा था। उसने कहा, बाबा, अगर तू मेरा है तो मुझे कोई इशारा दे। मैं थक गया हूं, लेकिन तुझ पर से भरोसा नहीं उठाना चाहता। अगर तेरी मर्जी है कि मैं इसी तरह जिंदगी जीऊं तो ठीक है, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं तो मुझे रास्ता दिखा। उस रात रमेश को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि श्याम बाबा मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े हैं। बाबा का चेहरा बिल्कुल शांत था, आंखों में करुणा थी। बाबा ने उससे कहा, रमेश, रुकना मत, अभी तेरी परीक्षा का वक्त है। जो लोग मुझ पर सच्चा भरोसा रखते हैं उनकी मैं हमेशा रक्षा करता हूं। तेरा वक्त आने वाला है। सपने में बाबा ने रमेश के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू जो मेहनत कर रहा है, जो सच्चाई से जी रहा है, वो सब व्यर्थ नहीं जाएगा। बस थोड़ा और धैर्य रख। रमेश ने सपने में बाबा के चरण छुए और कहा, बाबा, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। अगली सुबह जब रमेश उठा तो उसके मन में एक अजीब सा शांति का भाव था। सपना इतना साफ था कि लग रहा था जैसे वाकई बाबा उससे मिले हों। वो उठकर शाम कुंड में स्नान करने गया और मन ही मन कहा, बाबा, जो भी तेरी इच्छा है, मैं तैयार हूं। ठीक उसी दिन दोपहर में जब रमेश मंदिर के बाहर बैठा था, एक अजनबी आदमी उसके पास आया। वो आदमी शहर से आया लग रहा था, अच्छे कपड़े पहने थे। उसने रमेश से पूछा, क्या आप काम की तलाश में हैं? रमेश ने कहा, हाँ भाई साहब, बहुत ज़रूरत है। उस आदमी ने बताया कि वो एक कंपनी के लिए काम करता है जो शहर में है। उन्हें मेहनती और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो कल ही शहर चल सकते हैं। शुरुआत में 5,000 रुपये महीना मिलेगा, फिर काम के हिसाब से बढ़ता रहेगा। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये तो वही था जिसकी उसे ज़रूरत थी। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। बस का किराया भी नहीं था और कुछ कपड़े लत्ते खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे। जब रमेश ये बात उस आदमी को बताने जा रहा था तो उसी वक्त एक और अजनबी व्यक्ति वहां आया। वो एक बुजुर्ग आदमी था, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े। उसने रमेश को देखा और कहा, बेटा, लगता है तुम्हें कुछ ज़रूरत है। रमेश ने झिझकते हुए अपनी परेशानी बताई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और रमेश को दे दिए। उसने कहा, बेटा, ये श्याम बाबा का प्रसाद समझ के लो। जब तुम्हारी हालत अच्छी हो जाए तो किसी और ज़रूरतमंद की मदद कर देना। रमेश समझ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। कल रात का सपना, आज काम का मिलना और फिर पैसों का इंतजाम, ये सब कुछ इतना परफेक्ट था कि ये कोई चमत्कार नहीं था, ये विश्वास का फल था। उसने मन में कहा, बाबा, अगर ये तेरी इच्छा है तो रास्ता भी तू ही बनाना। और वो शहर के लिए निकल पड़ा। शहर का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। पहले तो रमेश को बहुत परेशानी हुई, भाषा की समस्या, शहर की भाग-दौड़, नए लोग, नया माहौल। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि ये मौका बाबा ने दिया है, इसलिए उसने कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। कंपनी में रमेश का काम था कंस्ट्रक्शन साइट पर निगरानी करना। शुरुआत में तो सब लोग उसे गंवार समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि रमेश कितना ईमानदार और मेहनती है। वो सुबह सबसे पहले पहुंचता था और शाम को सबसे बाद में। रमेश ने शहर में भी अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या नहीं छोड़ी। वो रोज सुबह उठकर बाबा को याद करता था। शहर में भी एक छोटा सा श्याम बाबा का मंदिर था। वो हर शुक्रवार वहां जाता था। महीने में एक बार वो अभी भी खाटू जाता था, अब बस में बैठकर। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। कंपनी के मालिक ने देखा कि जहां रमेश काम करता है वहां कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती, न कोई चोरी होती है, न कोई लापरवाही। काम हमेशा टाइम पर पूरा होता है। 6 महीने बाद रमेश की सैलरी बढ़ाकर 8,000 कर दी गई। फिर साल भर बाद 12,000। रमेश को सुपरवाइजर बना दिया गया। अब उसकी जिम्मेदारी पूरी साइट की थी। लेकिन जितनी भी तरक्की मिली, रमेश कभी घमंड में नहीं आया। कंपनी में उसकी पहचान बनी। लोग कहते थे, रमेश के साथ काम करना मतलब टेंशन फ्री काम करना। उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स भी खुश रहते थे, क्योंकि वो कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था। 3 साल बाद रमेश को कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। अब उसकी सैलरी 25,000 रुपये महीना थी। जिस रमेश को गांव वाले नाकाम कहते थे, आज वही सबका सहारा बन गया था। लेकिन रमेश कभी नहीं भूला कि ये सब कैसे मिला है। हर सफलता के बाद वो खाटू जाता था और कहता था, बाबा, ये सब तेरा दिया है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। वो अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा हमेशा दान में देता था। कभी गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी बीमार लोगों के इलाज के लिए।
5 साल बाद रमेश ने अपना खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया। कंपनी के मालिक ने ही उसे प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था, रमेश, तुम में लीडरशिप के गुण हैं, तुम्हें अपना काम शुरू करना चाहिए। और सच में रमेश का बिजनेस बहुत अच्छा चला। आज रमेश अपने गांव में एक मिसाल है। वो वापस अपने गांव गया और वहां भी काम शुरू किया। गांव में सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया। लोग कहते हैं कि देखो भगवान पर भरोसा रखने वाले का क्या हाल होता है। लेकिन रमेश जानता है कि ये सिर्फ भरोसा नहीं था, ये सच्ची श्रद्धा थी। वो कहता है, श्याम बाबा के दरबार में सिर्फ धन नहीं मिलता, वहां हौसला मिलता है, वहां जीने की वजह मिलती हैं। आज रमेश अपने गांव में एक स्कूल चलाता है जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। उसने एक डिस्पेंसरी भी खोली है जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता है। वो कहता है, बाबा ने मुझे इतना दिया है कि अब मेरी बारी है दूसरों को देने की। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है। आज लाखों करोड़ों भक्त हैं जिन्हें बाबा ने इसी तरह सहारा दिया है। खाटू धाम में रोज हजारों लोग आते हैं। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई नौकरी की तलाश में है, कोई रिश्तों की समस्या से परेशान है। लेकिन जो भी सच्चे दिल से श्याम बाबा को पुकारता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने खुद देखा है कि फाल्गुन मेले के दौरान लाखों लोग खाटू आते हैं। हर किसी के चेहरे पर अलग कहानी लिखी होती है। कोई बहुत दूर से आया होता है, कोई बीमारी से परेशान होता है, कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है। लेकिन सभी एक ही उम्मीद लेकर आते हैं कि बाबा उनकी सुनेंगे। श्याम बाबा का दरबार अलग है। यहां ना तो जाति देखी जाती है, ना ही पैसा। यहां सिर्फ श्रद्धा देखी जाती है। मैंने देखा है कि यहां करोड़पति और मजदूर एक ही कतार में खड़े होते हैं। यहां प्रोफेसर और अनपढ़ व्यक्ति एक ही भाव से बाबा को याद करते हैं। रमेश जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपनी मुश्किलों में बाबा को पुकारा है और उन्हें जवाब मिला है। कभी कभी तुरंत जवाब मिलता है, कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन बाबा कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करते। मुझे एक और कहानी याद आती है। एक औरत थी जिसके पति को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो औरत रोज खाटू आकर बाबा से प्रार्थना करती थी। महीनों तक आती रही। लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसका विश्वास नहीं हिला। आज उसके पति बिल्कुल ठीक हैं और दोनों हर साल खाटू आकर बाबा का धन्यवाद करते हैं। कभी कभी लगता है कि भगवान हमारी सुनता ही नहीं है, खासकर जब मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन सच ये है कि वो हमेशा सुनता है, बस उसका जवाब देने का तरीका अलग होता है। रमेश को भी तुरंत जवाब नहीं मिला था। उसने सालों तक इंतजार किया, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं हिला। कई बार हम चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, लेकिन भगवान हमारी भलाई के अनुसार काम करता है। रमेश भी चाहता था कि तुरंत उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएं, लेकिन बाबा ने उसे धीरे धीरे तैयार किया। पहले उसके अंदर धैर्य लाया, फिर मेहनत करने की आदत डाली, फिर ईमानदारी सिखाई। इसके बाद उसे सफलता दी। आज जब रमेश अपनी सफलता की कहानी सुनाता है तो लोग पूछते हैं कि क्या राज है। वो हमेशा एक ही जवाब देता है, बस विश्वास रखो, शिकायत कम करो और श्रद्धा से काम लो। बाबा का समय सबसे अच्छा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो हम हार नहीं सकते। श्याम बाबा उन सभी के साथ हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि हम अपनी मेहनत ना छोड़ें। रमेश की तरह हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब सारे दरवाजे बंद लग रहे होते हैं, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन यही वो वक्त होता है जब हमें अपने विश्वास को और मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि श्याम बाबा का इंतजार उसी के लिए है जो हार के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ता। आज अगर आप भी किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो रमेश की कहानी को याद रखिए। वो भी आपकी तरह एक आम इंसान था। उसके पास ना तो पैसा था, ना ही कोई बड़ी डिग्री थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास, और यही विश्वास उसे मंजिल तक ले गया। श्याम बाबा का प्यार बेशर्त है। वो नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अमीर हैं या कितने ताकतवर हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपका दिल कितना साफ है और आपकी श्रद्धा कितनी सच्ची है। रमेश के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ था और श्रद्धा सच्ची थी। रमेश आज भी हर महीने खाटू जाता है। अब वो अपनी गाड़ी में जाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, साथ में अपना पूरा परिवार होता है, लेकिन उसकी श्रद्धा वही है जो पहले थी। वो कहता है कि बाबा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी तू मेरे साथ था, और आज जब सब कुछ है तब भी तू मेरे साथ है। यही तो है श्याम बाबा की महिमा। वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे खुशी का वक्त हो या गम का, चाहे सफलता का समय हो या असफलता का, वो हमेशा साथ रहते हैं। बस हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करने की जरूरत होती है।
दोस्तों, रमेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज वो अपने गांव में एक स्कूल चलाता है जहां 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। गरीब बच्चों की फीस माफ है, किताबें मुफ्त मिलती हैं। वो कहता है, बाबा ने मुझे इतना दिया है कि अब मेरी बारी है दूसरों को देने की। उसने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया है जहां बुनियादी इलाज मुफ्त में होता है। हर महीने वो पास के गांव में जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। कभी किसी की बेटी की शादी में मदद करता है, कभी किसी के इलाज के लिए पैसे देता है। ये है सच्ची भक्ति का नतीजा। जब भगवान हमें देते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं देते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी देते हैं। रमेश ने ये बात समझी और इसीलिए वो आज भी बाबा का प्यारा है। वो कहता है, जो मिला है वो बांटना भी जरूरी है, तभी और मिलता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या सच में भगवान होते हैं? क्या वाकई में प्रार्थना का असर होता है? रमेश की कहानी इसका जवाब है। जब इंसान सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान जरूर जवाब देते हैं। बस हमें धैर्य रखना होता है और विश्वास बनाए रखना होता है। श्याम बाबा के दरबार में आज भी रोज हजारों लोग आते हैं। हर किसी की अपनी कहानी है, अपनी मुश्किल है। कोई नौकरी के लिए आता है, कोई शादी ब्याह की समस्या लेकर आता है, कोई बीमारी से परेशान होकर आता है। लेकिन सभी एक ही उम्मीद लेकर आते हैं कि बाबा उनकी सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे। रमेश कहता है, मैंने देखा है कि बाबा कभी किसी को निराश नहीं करते। हाँ, वक्त लग सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन जवाब जरूर मिलता है। यही तो है विश्वास की ताकत। यह हमें उम्मीद देता है, हौसला देता है और जीने की वजह देता है। आज जब रमेश अपने बच्चों को श्याम बाबा के बारे में बताता है तो वो कहता है, बेटा, जिंदगी में कभी भी हार मत मानना। श्याम बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारना, और हाँ, मेहनत करना मत भूलना। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। ये संदेश सिर्फ रमेश के बच्चों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। चाहे हम कितनी भी मुश्किल में हों, श्याम बाबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। बस हमें सच्चे दिल से जाना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी मेहनत भी जारी रखनी है। रमेश की कहानी ये भी सिखाती है कि सफलता मिलने के बाद भगवान को भूलना नहीं चाहिए। आज भी वो उतनी ही श्रद्धा से बाबा के पास जाता था जितनी मुश्किल के वक्त जाता था। यही तो है सच्ची भक्ति। कई लोग अच्छे दिन आने पर भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन रमेश ने ये गलती नहीं की। दोस्तों, अगर आप भी रमेश की तरह किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि ये वक्त गुजर जाएगा। श्याम बाबा आपके साथ हैं। बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और सच्चे दिल से उन्हें पुकारिए। साथ ही अपनी मेहनत भी जारी रखिए, क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। रमेश आज कहता है, मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा हुआ है वो सब बाबा की कृपा है। मैं तो बस एक माध्यम हूं। अगर मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूं तो वो भी बाबा की वजह से। यही तो है सच्ची विनम्रता। सफलता मिलने के बाद भी अपने आप को भगवान का दास समझना। श्याम बाबा का प्यार अनंत है। वो हर उस इंसान के साथ है जो सच्चे दिल से उन्हें चाहता है। रमेश की कहानी इसका सबूत है। आज आप भी अपनी मुश्किलों को लेकर बाबा के पास जाइए, वो जरूर आपकी सुनेंगे। बस एक शर्त है, आपका दिल साफ होना चाहिए और श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन श्याम बाबा का प्यार कभी समाप्त नहीं होता। वो आज भी, कल भी और हमेशा अपने भक्तों के साथ रहेंगे। बस हमें सच्चे दिल से उन्हें पुकारना है। रमेश की तरह आप भी अपनी मुश्किलों से जीत सकते हैं। बस विश्वास रखिए, मेहनत करिए और श्याम बाबा पर भरोसा रखिए।